अभी टाइगर की मम्मी छोटे पत्थरों से इस बड़े पत्थर पे चोट मार रही है। तो देखिए साउंड आ रहा है और हमारी टाइगर इसे सुन रही है। साउंड सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पत्थर नहीं है, ये कोई स्टील का बना हुआ है, लेकिन गाइज ये रियल में पत्थर है और इसका साउंड ऐसा ही है। जीजा जी बता रहे हैं कि वैज्ञानिक इसे उल्का पिंड मानते हैं। ये हम लोग आ गए हैं घुनघुट्टा डैम के गेट पे। आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है कि 9 है? मैं ज़्यादा गिन दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 गेट है। एकदम से खड़ी सीढ़ी है और ऐसी सीढ़ी में टाइगर को गोद में पाकर ले जाना बहुत मुश्किल काम है। लो जी लो लो पूरा गेम पलट गया। मम्मी की बैंड बजा ली और अब उतर गई। वाह बेटा, इसको बोलते हैं गेम चेंजर। तुम्हारे साथ मोए मोए हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अंबिकापुर में आज हमारा दूसरा दिन है और मिली हमारी टाइगर से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं, जीजा जी, पीछे रानी दीदी हैं और इस तरफ है टाइगर की मम्मी। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अंबिकापुर के एक फेमस जगह जिसका नाम है ठिनठिनी पत्थर। ठिनठिनी पत्थर नाम सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उस जगह पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिन पर अगर दूसरे पत्थरों से चोट मारा जाए तो उससे ठन ठन की आवाज आती है। इसी वजह से इस जगह को ठिनठिनी पत्थर के नाम से जाना जाता है। टाइगर, बदमाशी क्यों कर रहे हो? शांति से बैठो पीछे, वरना गाड़ी से उतार देंगे। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं ठिनठिनी पत्थर और देखिए सामने यही है ठिनठिनी पत्थर। जीजा जी चले गए हैं ठिनठिनी पत्थर के पास और पीछे पीछे हमारी दीदी जा रही हैं। टाइगर और टाइगर की मम्मी भी आ गए हैं। तो चलते हैं उस पत्थर के पास और आप लोगों को दिखाते हैं उसकी खासियत। देखिए हमारी टाइगर को, और जीजा लगता है पत्थर पे चोट कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर सुनिए पत्थर से चोट मारने पर कैसी आवाज आ रही है। टाइगर की मम्मी यहाँ पर कान लगाकर सुन रही हैं। दोस्तों, इस वाले पत्थर को हमने अभी बजाकर दिखाया आप लोगों को। अब जीजा जी इस वाले पत्थर के पास आए हैं। अब इसका साउंड सुनते हैं। यहाँ पर भी टाइगर की मम्मी ने पत्थर पे कान लगा लिया है और जीजा जी अलग अलग पॉइंट पे पत्थर से चोट कर रहे हैं। यहाँ पर रानी दीदी पत्थर से साउंड निकाल रही है इस पत्थर की और हमारी टाइगर कान लगाकर सुन रही है। अच्छा, आ रही है इस तरफ। जाओ जाओ जाओ, पकड़ लो, गिर जाएगी। अभी टाइगर की मम्मी छोटे पत्थरों से इस बड़े पत्थर पे चोट मार रही है। तो देखिए साउंड आ रहा है और हमारी टाइगर इसे सुन रही है। गाइज, ये अलग अलग जो पॉइंट बने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि पत्थर से अगर इन अलग अलग पॉइंट पे चोट मारेंगे तो साउंड भी अलग अलग आता है। और टाइगर की मम्मी जिन अलग अलग पॉइंट्स पे पत्थर से चोट मार रही है, साउंड वाकई में अलग अलग आ रहा है। जैसे बटुआ का साउंड आता है। जिया जी भी कह रहे हैं कि जैसे बटुआ का साउंड आता है वैसे साउंड है इसका। और साउंड सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पत्थर नहीं है, ये कोई स्टील का बना हुआ है, लेकिन गाइज ये रियल में पत्थर है और इसका साउंड ऐसा ही है। ऐसा लग रहा है पत्थर नहीं स्टील है। मतलब और साउंड भी चेंज हो रहा है। अलग अलग पॉइंट पे चोट मारने से साउंड भी चेंज हो रहा है। जीजा जी बता रहे हैं कि वैज्ञानिक इसे उल्का पिंड मानते हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, ये उल्का पिंड है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। साउंड से आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई उल्का पिंड है। ये नॉर्मल एक पत्थर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अंतर आप लोग देख सकते हैं। और किसी पत्थर पे हम लोग अगर दूसरे पत्थर से चोट मारते हैं तो कोई साउंड नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ इस पत्थर से आ रहा है। और ये देखिए हमारी टाइगर को, हम लोगों को देखकर इसने भी एक छोटा सा पत्थर उठा लिया है और आ गई है यहाँ पर पत्थर से पत्थर को बजाने। रानी दीदी अभी इस वाले पत्थर से साउंड निकालने की कोशिश कर रही हैं और इस पर भी एक पॉइंट बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत साउंड इसमें भी चेंज है, लेकिन इस वाले पत्थर का साउंड सबसे डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टील है, कोई पत्थर नहीं। ये लोकेशन कौन सा है? ये ग्राम छिंदकालो है, पोस्ट दरिमा है, इसी से लगा एयरपोर्ट है। अच्छा, इस तरफ आगे एयरपोर्ट भी है। टाइगर चले बेटा, कि अभी और बजाना है? बेचारी जानती नहीं कि वो आई कहाँ पे। बेटा, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये ठिनठिनी पत्थर है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पत्थर नहीं, ये उल्का पिंड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, किसी को बताना नहीं, ठीक है?
अपने दोस्तों को भी नहीं बताना। यहाँ पर देखिए अब हमारी टाइगर भी इस पत्थर से साउंड निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन इन पत्थरों में सबसे हट के सबसे डिफरेंट यही पत्थर है। अब ये पत्थर है या उल्का पिंड है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों टिनटिनी पत्थर के दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और वाकई में काफ़ी अद्भुत पत्थर था। और आज का ये जो प्लान था ये हमारे जीजा जी ने बनाया था, अचानक बनाया प्लान, तो अचानक हम लोग यहाँ पर आ भी गए और प्लानिंग अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। जीजा जी हमें एक और जगह ले जा रहे हैं, बताइए जीजा जी कहाँ लेके जा रहे हैं? हम अंबिकापुर के घुनघुट्टा बांध, जहाँ से अंबिकापुर में पानी सप्लाई होती है, वहाँ जा रहे हैं। A few moments later. दोस्तों हम लोग बांध के गेट के बाहर आ गए हैं। जीजा जी ने हमारी कार की एंट्री के लिए रसीद कटवा लिया है। ये है हमारे कार की एंट्री की पर्ची। दोस्तों हमारे पीछे ही डैम है, अभी जा रहे हैं डैम के पास। टाइगर की मम्मी, टाइगर और दीदी वहाँ पे जा चुके हैं। ये हम लोग आ गए हैं घुनघुट्टा डैम के गेट पे, जहाँ पे से जब पानी ज्यादा होता है तो पानी छोड़ा जाता है। ये है गेट। दोस्तों घुनघुट्टा डैम का ये 1 2 गेट है। 3 4 आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है कि 9 है? मैं ज़्यादा गिन दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 गेट है और यहीं से पानी को छोड़ा जाता है। ये तो हम लोगों ने आपको अभी नीचे से दिखाया है और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो वहाँ पर से आप लोगों को दिखाएंगे डैम का सारा पानी जो स्टोर होता है, फिर स्टोर होने के बाद यहाँ से छोड़ा जाता है। यहाँ पर है ड्रेनेज गैलरी, ये रहा डैम और सभी जा रहे हैं सीढ़ियों से। ड्रेनेज गैलरी के अंदर क्या है देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, छोड़ते हैं क्योंकि लॉक लगा हुआ है, वरना थोड़ा अंदर जाकर कोशिश करता दिखाने की। चलते हैं ऊपर और डैम के ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं डैम का सारा पानी। गाइस एकदम से खड़ी सीढ़ी है और ऐसी सीढ़ी में टाइगर को गोद में पाकर ले जाना बहुत मुश्किल काम है। टाइगर की मम्मी की बैंड बज रही है, लेकिन हमारी टाइगर की एक खासियत है कि वो किसी और की गोद में नहीं जाती है। देखिए घुसा रही है। गाइस जैसे तैसे हम लोगों ने ये सीढ़ियों का सफ़र ऊपर तक तय कर लिया है टाइगर के साथ, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टाइगर की मम्मी की हालत। ये देखिए बेटा, क्यों नहीं आती हमारे गोद में यार? देखो मम्मी की हालत, बीपी अप डाउन हो गया। उतर रही है, चढ़ गई हूँ तो उतर रही लो जी लो लो पूरा गेम पलट गया। मम्मी की बैंड बजा ली और अब उतर गई। वाह बेटा, इसको बोलते हैं गेम चेंजर। तुम्हारे साथ मोए मोए हो गया। दोस्तों इस तरफ देखिए, ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र है और चारों तरफ देखिए इस डैम को। गाइस यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन हम लोग बोटिंग नहीं कर पाएंगे और उसका रीज़न है हमारी टाइगर। देखिए कितना परेशान कर रही है अपनी मम्मी को। हम लोगों को डैम से तुरंत बाहर निकलना पड़ा है क्योंकि हमारी टाइगर ने सबकी बजा दी बैंड। वो एकदम से भाग रही थी, दौड़ रही थी और डैम का जो कोर का जो एरिया था बहुत छोटा था, तो उसके गिरने के चांसेस थे, जिस वजह से हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। दोस्तों आज का दिन भी समाप्त हुआ और अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर जीजा जी हम लोगों को लेकर गए टिनटिनी पत्थर और घुनघुट्टा डैम। दोस्तों टिनटिनी पत्थर में जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा,
हमने एक पत्थर देखा जो कोई सामान्य पत्थर नहीं है। स्थानीय लोग और यहाँ पर आने वाले लोग इस पत्थर की पूजा करते हैं। इस पत्थर से सभी की आस्था जुड़ी हुई है। वाकई में दोस्तों ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान की माने तो ये एक उल्का पिंड है, यानी कि उल्का पिंड का एक टुकड़ा यहाँ पर आकर गिरा। लेकिन दोनों ही बातों में एक बात तो कॉमन है, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। दोस्तों ठिनठिनी पत्थर के दर्शन करने के बाद हम लोग गए घुनघुटा डैम, जहाँ पर ज्यादा समय हम तो नहीं बिता पाए क्योंकि आप लोगों ने देखा हमारी टाइगर ने बवाल मचा दिया, जिस वजह से हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि डैम का जो कोर वाला एरिया था वो काफी छोटा था और हमारी टाइगर वहाँ पर दौड़ना चाहती थी, खेलना चाहती थी। तो टाइगर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहाँ से निकलना ही सही समझा। दोस्तों अगर आप लोग कभी अंबिकापुर आते हैं तो दोनों ही लोकेशन के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय एंड टेक केयर।